गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। ये सहज समाधि क्या होता है? सहज समाधि किसे कहते हैं? एक प्रश्न है कि मन वाणी का संयम कैसे करें। हम बहुत चाहते हैं कि मन पर कंट्रोल रखें, वाणी पर कंट्रोल रखें, लेकिन हम बार बार फेल हो जाते हैं। क्या किया जाए कि मन वाणी पर कंट्रोल हो? ठीक है, एक बार बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम। एक और प्रश्न है, कहा है कि मोह होता है, तरह तरह से हमारे जितने अच्छे विकार हैं वो बार बार हमें घेरे रहते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन हम उनसे छूट नहीं पाते। जब जब हम कोशिश करते हैं और ज़्यादा, जैसे कीचड़ में कोई हो और जितना जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही कीचड़ में धंसता चला जाता है, हाथ पैर चलाता है लेकिन निकल नहीं पाता, अंदर ही अंदर जाता रहता है। इसी तरह का हमारी स्थिति बन गई है। हम क्या करें? इस तरह से कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न यही है कि क्रोध, लोभ, मोह आदि जितने भी हैं ये कैसे हटाए जाए। जब भी हम ये कहते हैं कि शुद्धि करना है, शुद्धि किए बिना कुछ नहीं हो सकता, तो कई लोग हमसे बहस भी कर देते हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं होता। बात बिल्कुल सही है। बात ये है कि जब हम कहते हैं क्रोध हटाओ, लोभ हटाओ, मोह हटाओ, गुस्सा हटाओ, ये सब क्यों कहते हैं? आप इस पर जाइए कि ये कहाँ है, रहते कहाँ हैं। अगर आप गहराई में जाओगे तो क्या पाओगे? मतलब इतना ही है कि कुछ मत हटाओ, शरीर भर छोड़ दो। कैसे होंगे बताओ? जब शरीर ही नहीं है, सब शरीर में ही तो रहते हैं ना, और यही पूरे प्रवचन में बात चलती है। अब कोई कहेगा नहीं छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब शरीर नहीं छोड़ना चाहते, सीधा सीधा अर्थ हो गया। नहीं कोई जरूरत नहीं है छोड़ने की, इस सब के साथ में ही हो जाता है। कैसे हो सकता है? ये सब कुछ तो शरीर में है ना, देह में है, और देह ही छूटने की शर्त है। एक सेकंड को भी आपका देह आपसे अलग हो गया, बस काम बन गया, बल्ले बल्ले। लेकिन नहीं होता, क्योंकि देह लगा है इसलिए सब लगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, देह लगा है इसलिए अहंकार ज्यादा है। अहंकार बहुत है तो वाणी पे संयम नहीं। हम करना चाहते हैं, हम सोचते हैं हम सबकी सुन लेंगे, हम सहन कर लेंगे, लेकिन नहीं। ये शरीर है ना, मैं शरीर हूँ, दिखता नहीं मैं इतना बड़ा सामने खड़ा। कौन खड़ा है? परमात्मा खड़ा है क्या? कौन खड़ा है? राम जी खड़े हैं क्या? सोचना इतना ही है। अगर आप बहुत ज्यादा बात करो तो भी आना तो यही है, कितनी भी बात कर लो आना तो यही है कि शरीर को कैसे छोड़ें। तो इसलिए ये थोड़ी प्रैक्टिस करके आसानी लगती है, इसलिए हम बोलते हैं। अगर आप इतना करोगे, प्रयत्न करोगे, तो कभी शरीर भी छूट जाएगा, और जब शरीर छूट जाएगा तो मैं भी छूट जाएगी, क्योंकि शरीर में ही आपकी नकली मैं बसती है।
नकली मैं आप कितना भी छुड़ाते रहोगे नहीं छूटेगी, क्योंकि शरीर है तो मैं है, शरीर नहीं तो शुद्ध मैं है। वहां तुम न मैं न तू है न वह है कह देते हैं शुद्ध मैं, वहां कुछ है ही नहीं। मैं तू वह कहाँ होगा जहां अनेक होंगे, जहां एक ही है तो किससे मैं कहूं? जब एक ही है तो तू कहाँ है? जब मैं तू नहीं तो वह कौन है? तो सारा जो गड़बड़ है, सारी बात देह की है। सारे जितने भी हैं आपके विकार सारे देह को ही लेकर हैं, और देह के ही कारण सब कुछ है। अष्टधा प्रकृति की जो बात है ना, क्या है अष्टधा प्रकृति? मतलब पंच तत्व, और आसानी से याद रखने के लिए 3 गुण कह दो। अब 3 गुण जब ढूंढोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक में अहंकार है, किसमें है? किसमें है अहंकार? तामसी गुण में। तामसी गुण मतलब अहंकार है, और राजसी गुण में क्रिया है, और सात्विक गुण में क्या है? भगवान से लगन, अच्छी बातें, अच्छी तरफ मुड़ना, अच्छे विचार लाना, भगवान की बात विचारों में रहना, ये सात्विक हो गया। ये बड़ा आसान सा है। तो ये जो है 8, ये तो दिखने वाला, तो 3 गुण जो है दिखने वाले में ही है। जब इसमें 3 गुण है तो इसीलिए सारा कुछ इसी में है, और आप निर्गुण निराकार है ना, अबोल, सारा कंट्रोल। इसको कौन कंट्रोल करे? जहाँ दूसरा है ही नहीं तो कंट्रोल की आवश्यकता क्या है? तो जब भी गुस्सा आए आपको, जब भी आपको वाणी पे कंट्रोल नहीं होता, तो आपको याद ये रखना है कि मैं हूँ कौन। वहां क्या वाणी है? वाणी तो जा भी नहीं सकती, इंद्रियों की पहुंच नहीं है, मन कुछ कर नहीं सकता, मन की कोई कुपत नहीं है, बुद्धि इसके बारे में सोच नहीं सकती, इसलिए कह देती है अचिंत्य। बुद्धि का काम क्या है? चिंतन करना। चिंता करती है, यह चिंतन करती है, लेकिन वहां तो न चिंता है न चिंतन है। जहाँ कुछ है ही नहीं वहां की बात है, तो वहां तो कुछ भी जरूरत नहीं है। तो जब भी हम ये कहते हैं कि ये सब छोड़ना पड़ेगा, मतलब एक ही पीछे खड़ा है कि आपको आपके शरीर से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि आप शरीर नहीं हो, शरीर में रहते हो, आपको लगता है कि मैं ये शरीर हूँ, जबकि आप ये बिल्कुल नहीं हो। अगर आप होते तब शरीर मरता तो आप भी मर जाते। आप तो सदा रहने वाले हैं ना, आप तो पहले भी थे, शरीर तो अभी मिला हुआ है, शरीर छूट जाना है, आप कहाँ जाने वाले? आप तो तब भी रहोगे। इसीलिए कह दिया अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। कह दिया ना कि पहले तो अव्यक्त था, मैं या तू पहले अव्यक्त था, तो बाद में भी अव्यक्त हो जाने वाला है। लेकिन अभी को देख, अभी तू व्यक्त हो रहा है, तो कहाँ किस चीज के द्वारा व्यक्त हो रहा है? बस इतना ही तो है। शरीर हो नहीं हो तुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, तू सदा से है। जब कुछ अंतर नहीं पड़ना तो मरने का डर क्या? और इंसल्ट का क्या डर? जब तू शरीर ही नहीं है तो इंसल्ट किसकी? बस यही सब विचार तो करना है। इंसल्ट तो शरीर को लेके है, इंसल्ट तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मुझसे ऊंची आवाज में बात क्यों करी। समझते नहीं हो मैं कौन? बहुत लोग बोल देते तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। तू कौन है? तेरी कोई औकात है? मेरी औकात कहाँ कैसे बन रही औकात? उसका ध्यान नहीं है। जिसके होने से है ये, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है, क्योंकि कोई पहचान नहीं है, कोई दिमाग नहीं जाता वहाँ, सोच नहीं पाते,
बुद्धि भी फेल हो जाती है, इसलिए वो कभी नजर नहीं आता और इसीलिए सारे विकार आ जाते हैं। जब इसीलिए आपको कहा जाता है कि चिंतन मनन करो, नाम जप करो। नाम जप से बोले क्या मिलना है? केवल इसलिए करो उसे मन लगा रहे, कुछ देर तो टिके रहो। तो वो भी जपते रहते हो और चले जाता है मन कहीं और, क्योंकि मन उस वहां तक जा नहीं सकता। चिंतन में मन लग सकता है, जप में मन लग सकता है, जिसमें लगता है उसी में लगाने का कहते हैं। जिसमें लगता ही नहीं उसको तो छोड़ना है, और जब छूट गया तो मन काहे में लगाओगे? मन भी छूट गया, बुद्धि भी छूट गई, इंद्रियां भी छूट गई, तो क्या लगाना है, किसमें लगाना है? तुम तो अकेले ही हो ना, तुम्हारे बिना कुछ नहीं। तुम हो इसलिए सब कुछ है, तुम्हारे होने से ही सब कुछ होता है, तुम्हारे होने से ही कुछ भी नहीं भी होता है। क्योंकि तुम तो कुछ करते ही हो, तुमने कभी कुछ नहीं किया। तुम कहते मैं बड़ा पापी हूँ, हम कहते हैं तुमने कुछ किया ही नहीं, तुम पापी कैसे हो सकते हो? तुमने कब गलत काम किया? तुम करते ही नहीं, तुम्हारे होते सब होता है। तो क्यों ये लादे बैठे हो कि मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने बहुत काम गलत किए हैं? तुम करते नहीं, करने वाला तो ये, और इसको तो छोड़ देना है। इससे ज्यादा और क्या होगा कि इसको छोड़ देना है। जिसको छोड़ देना है, जो जल जाने वाला है, उसमें क्या घमंड करना, उसमें क्या गर्व करना, उसके लिए क्या रोना, उसका क्या इंसल्ट होना? सोचिए तो, जो चीज जल ही जानी है उसको लेके आपको लगता है ऐसा बोल दिया। तुमको कोई क्या बोलेगा? तुम तो दिख ही नहीं पा रहे किसी को। जब तुम दिख ही नहीं पा रहे तो तुम किस बात की लड़ाई? तुम तो बहुत देखने की कोशिश कर रहे हो, तुमको देखने की कोशिश करते हो, बस यही व्यर्थ है। तुमको देखना नहीं है, तुमको केवल समझना है, तुम्हें जानना है, और तुमको तुम ही जान सकते हो। हम पढ़े हैं इसको जानने, उसको जानने, उसके जानने में, सब व्यर्थ है। जिस क्षण तुम स्वयं को जान लोगे तुम्हारा काम बन गया। अब जाने कैसे, यही तो पूछ रहे हैं आपसे। अभी बता दिया हमने आपको, बड़े आसान तरीके। हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है कि तुम बहुत आसान करके बोलोगी, यहाँ तक कि मुझसे भी आसान बोलोगी। यहाँ तक कह दिया तो मेरे गुरुदेव का तो आशीर्वाद बेकार नहीं जाने वाला है। बस ध्यान से सुन लो, है ना? अर्थ का अनर्थ मत लगाओ कि आप तो जब देखो जब कहती रहती हो कि क्रोध छोड़ दो, मोह छोड़ दो, वाणी पे संयम करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो। ऐसा नहीं, हम तो इतना ही कह रहे हैं कि सब छोड़ना पड़ता है का मतलब एक ही चीज छोड़नी पड़ती है जिसमें सब बस रहे, और वो आपकी बस में नहीं है। वो तो छूट जाती है, उसकी कृपा हो जाए तो छूट जाती है, गहरी इच्छा हो तो छूट जाती है। केवल वही सबसे बड़ा काम हो जीवन का तो हो जाता है। अभी तुम्हारे तो दूसरे काम बड़े जरूरी दिखते रहते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, अगर ये नहीं होगा तो फिर कैसे जिएंगे? तुम न जीने वाले न मरने वाले। जिसको जीने की आस लगाए हो तो वैसे भी जाना ही है उसको तो मरना ही है। तो क्या करें? धक्का दे दें? काम निकाल लो। मध्य का जो काम है ना, पहले भी अव्यक्त थे, बाद में भी अव्यक्त हो जाने वाले। ये जो समय है ना बड़ा कीमती है, जो इसके बिना नहीं हो सकता। ये है तो तुम कर पाओगे, और किसी शरीर से भी नहीं हो सकता। तो ये सुनहरी अवसर है कि जो भी करते हो सबके पीछे एक ही तुम्हारा एम होना चाहिए कि परमात्मा को पाना है। जो भी करते हो, संयम करते हो तो क्यों? परमात्मा को पाना है। गाली नहीं बकते तो क्यों? परमात्मा को पाना है। किसी के साथ बुरा नहीं करते तो क्यों? परमात्मा को पाना है। किसको पाओगे?
यहाँ दो हैं क्या? तुम तो पाए हुए ही हो, तुम तो सदा से तुमको पाए हुए हो। भले ही शरीर छूट जाए, लेकिन तुम तो तुमसे छूट ही नहीं सकते। कोई लाख कोशिश कर ले तुम्हें छुड़ाने, अरे कोई गलत कर जाएगा, सोते में मार डालेगा। बताओ, किसी की डर नहीं है कि तुम्हें देख भी पाए, तो फिर गला किसका कटेगा? जिसको मिला है। अब जो मिला है वो तो जाना ही जाना है। हर वो चीज जो मिली है वो जाना है, जो बनी है वो बिगड़नी है, निश्चित है। इसको कोई नहीं बदल सकता। ये प्रकृति के नियम को कोई भी बदल ही नहीं सकता। तो तुम कैसे बदलोगे? निश्चित है, उसको जानना है, ऐसे जाए या वैसे जाए या कैसे भी जाए, जाना तो है। तो जो नहीं है उसकी चिंता क्यों करते हो? चिंता उसकी करो जो है। अभी भी है नहीं, लगता है, क्योंकि आपका काम न करने के लिए मिला, काम निपटाने के लिए मिला है बस। अगर इसके रहते तुम्हारा काम हो गया तो जीवन सफल हो गया। दूसरे काम इतने इम्पोर्टेंट नहीं लगे, वो लग जाते हैं। हम भी सोचते हैं इम्पोर्टेंट नहीं लगे, क्योंकि इसकी ही आस लगती है तुम्हें। हर काम जरूरी इसलिए लगता है कि ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं तो कुछ जरूरी नहीं। जब ये नहीं था तो काहे की चिंता थी तुम्हें? जब ये नहीं रहेगा तो तुम किस बात की चिंता करोगे बताओ? इंद्रियां इसमें, कर्मेंद्रियां इसमें, ज्ञानेंद्रियां इसमें, मन इसमें, बुद्धि इसमें। जब सब इसी के साथ आया, इसी के साथ जाना है, तो फिर क्या चक्कर है? चक्कर इतना ही है कि जब तक ये छूटेगा नहीं, तब तक साथ नहीं रहते हुए भी साथ में है। जैसे हम कभी कभी आपको बताते हैं, जलकुंभी है तालाब में, जलकुंभी है ना, कई बार हमने उसका आपको उदाहरण दिया कि पूरे तालाब का जल तो एक ही है, और जो जलकुंभी में है जल, वो क्या कहीं और से है? कुएं से। तो ये जो जलकुंभी है ना, इसमें जो जल है वो भी तो वो तालाब का ही जल है ना। जो तालाब में है वही यहाँ है। तो जलकुंभी अगर हट जाए तो जल ही जल है, फिर क्या? तो जलकुंभी को हटा लो। काश हमारे मन में होता, हमारे बस में होता, हम हटा लेते। इसलिए तो गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि ये गुण साधन नहीं हुई। साधन भी आवश्यकता है, साधन भी करना पड़ेगा। साधना करने के लिए साधन मिला है, ये सौभाग्य है। तो ये आप नहीं, ये साधन है बस। इस साधन से साधना कर लो का मतलब परमात्मा को पा लो। अच्छा, ये पा नहीं सकता, इसमें दम नहीं है कि ये पा सके। ये परमात्मा को पा नहीं सकता। बताओ, इसने तुम्हें पाया कि तुमने ऐसे पाया? किसने किसको पाया? इसके होने से हम ही ने पाया, हम ही छोड़ देंगे, है ना? हम ही ने तो पाया, इसकी क्या औकात की ये पाया? ये तो जड़ है, जड़ तो कुछ कर नहीं सकता ना। जड़ के बस में ही कुछ नहीं है। तो जिसके बस में है वो करता नहीं, और जड़ भी कुछ नहीं करता, तब भी तुम चिंता में पड़े रहते हो। पर ये बात दिमाग में घुसना बड़ी मुश्किल होता कि ये जड़ है इसलिए कर नहीं सकता, और मैं ब्रह्म हूँ इसलिए मैं करता नहीं। लेकिन सब हो रहा है कि नहीं? सोच लो, कौन सा काम रुक रहा है? सब हो रहा है जगत में, हर काम हो रहा है, हर बात हो रही है, हर चीज हो रही है। जहाँ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, तुम्हारे होने से हो रहा है, तुम कुछ नहीं करते, है ना? तो गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना नहीं हो सकता, भले शंकर जी क्यों ना हो, शंकर जी को भी आवश्यकता है।
जब वो ज्ञान प्राप्त करने चलेंगे तो उनको भी गुरु की आवश्यकता है। तो तुम बिना गुरु के कर लोगे, इसीलिए गुरु को भगवान से बड़ा करना है। अब शंकर, विष्णु, महेश, ये सब तुम्हारे भगवान है ना, और उससे बड़ा गुरु, उससे बड़ा गुरु है। तो एक मिनट, जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम। नंद भगवान की ये जो भावनीति है, एक तारीख से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भगवान की जय। भाव, भाव मतलब, निधि मतलब, ये जो संसार रूपी सागर है ना, ये कौन सा है, क्या है तुम्हारे लिए सागर? कौन सा पार करना है? छोटा तालाब, बड़ा तालाब, हिंद महासागर, भाव का सागर। आपके सुख और दुख का इतना बड़ा सागर है और उसके पार जाना है। आप इस तरफ खड़े हो और उधर ब्रह्म परमात्मा यही है, लेकिन तब भी उधर उस पार, क्योंकि आपके और ब्रह्म के बीच में सुख दुख का सागर है। अब जब सुख दुख का सागर कोई भी हो तो या तो नाव चाहिए ही चाहिए, है ना, सागर तो तैर के नहीं पार कर सकते। तो ऐसी पतवार वाली नाव से भी इतना बड़ा सागर पार नहीं किया जा सकता, है ना। तेज चलने वाला कोई शिप मिल जाए, वो कौन है? सतगुरु है। वो बिठा के ले जाएगा, उस पर मिला देगा परमात्मा से। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु बिल्कुल कंपल्सरी, गुरु के बिना नहीं। पहले हम भी यही समझते थे कि गुरु के बिना हो सकता है, तो फालतू की बातें हैं। गुरु ऐसी बेवकूफ बनाते रहते हैं, इसलिए गुरु गुरु बोल रखा है। लेकिन जब इस फील्ड में आए, इसको करीब से देखा, हमने पुस्तकें तो बहुत पढ़ी थी, लेकिन तब भी कहीं ऐसा लगता था मन में कि अपने आप भी हो सकता है, लेकिन अपने आप होता नहीं है। जब गुरु हाथ पकड़ के ले चलता है, तब फिर वो मिला देता है। तो ये देखो कहाँ मिला देता है, वो स्वयं ही है। जब तक तुम उसको मनुष्य की दृष्टि से देखते हो, तब तक वो मनुष्य लगता है, और जब तुम उसको भगवान की दृष्टि से देखते हो, तो वही ब्रह्म, वही परमात्मा, वही भगवान, वही सब कुछ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जब स्थिति ऐसी बनती है ना कि गुरु ही सब कुछ, तो आप भी गुरु। और उसी टाइम जब गुरु सब कुछ हो जाता है, तो शरीर कुछ भी नहीं होता। जबकि इस नश्वर दुनिया में क्या है, गुरुओं का मतलब बड़ा गलत लगा रखा है। गुरु प्यार करता है, गुरु चाहता है, गुरु करता है, तो कहाँ फंसे रहते हैं लोग। गुरु को ही बदनाम कर रखा है। लेकिन गुरु का मतलब क्या है? जो अशरीरी है, जब अशरीरी गुरु है, तो शरीर से मतलब क्या है तुम्हें? न तुम्हें अपने शरीर से मतलब है, न तुम्हें गुरु के शरीर से मतलब है। तो जब शरीर ही व्यर्थ है, तो गुरु माइनस शरीर, तुम माइनस शरीर, अलग अलग है कि एक ही है ना। गुरु को गुरु के शरीर से, गुरु में से गुरु का शरीर हटा दो, और तुम में से तुम्हारा शरीर हटा दो, तो दो है क्या? एक ही तो बचता है ना। वही तो तुम हो, जो गुरु है वही तुम। कोई दूरी नहीं, कोई देरी नहीं, कोई परेशानी नहीं, तुम ही तुम तो हो। जहाँ कुछ है वहाँ भी तुम, जहाँ कुछ नहीं वहाँ भी तुम, और तुम ही तुम, तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं। ऐसे तुम किससे मिलना चाहते हो? कोई दूसरा हो तो मिले,
रहा हो तो उसकी बात करें। ना तो मिलने की आवश्यकता है, न छोड़ने की आवश्यकता है, न कहीं जाने की आवश्यकता है, न आने की आवश्यकता है। आपके साथ आप कब नहीं, आप हैं इसीलिए तो आप हैं, आप हैं तभी तो आप हैं ना। तो दो हैं क्या? जब तक शरीर है जब तक दो है, जब शरीर नहीं तो आप ही तो आप है बस, और है क्या? नहीं समझना है। और ये जिस क्षण अच्छे से समझ में आ जाए तो उस समय आप ही आप हैं और कुछ है ही नहीं। ना कोई पदार्थ है, ना कोई गुण है, ना पंच तत्व कुछ भी नहीं है। क्योंकि जहाँ शरीर वहाँ पंच तत्व, जहाँ शरीर वहाँ गुण, जहाँ शरीर वहाँ काम क्रोध लोभ मोह, सारा कबाड़ा तो यही है। और इतना कीमती, इतना कीमती, इतना कीमती कि तरस रहे हैं लोग स्वर्ग में बैठे बैठे। कौन पहुंच रहा है? पहुंच ना जाए, और पहुंच गया तो मुश्किल, जमीन वालों को भी मुश्किल, स्वर्ग वालों को भी मुश्किल। लेकिन स्वर्ग वालों में ये अंतर है कि जब पहुंच गया तो खुश हो जाते, फिर तो दावत करने आते हैं। यदि तुम नहीं भी दावत दोगे तो वो पक्षी बन के आके आपके पेड़ों के सारे फल खा जाएंगे। हमारे साथ हुआ है, इतने झुंड के झुंड कभी नहीं आए, लेकिन उस साल इतने ज्यादा जैसे इनको बुलाया गया है, पूरे पेड़ में को खाली। क्यों आए? कौन आया? वही देवता जो चिढ़ रहे थे, जिनमें जलन थी। जलन क्यों थी? क्योंकि अभी मिला नहीं था, है ना? और क्यों नहीं है? क्योंकि अब मिल गया है। बस इतनी सी दूरी। नहीं मिला तो जलन है, मिल गया तो उसमें कोई जलन नहीं। इसलिए कहते हैं प्राप्त पुरुष को कोई जलन नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, कोई मत्सर नहीं। ऐसा सतगुरु, क्योंकि वो जिसमें थे वो छोड़ दिया उसने। अब वो है जो तुम्हें दिखता नहीं, तो फिर ये क्यों लिए फिरता है? ये तुम्हारे लिए, भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए, चाहने वालों के लिए। यहाँ भी कंडीशन लग जाती कि जो चिढ़े वो पाप कर्म ले ले, और जो खुश हो वो पुण्य कर्म ले ले, है ना? तो इस तरह से गुरु कितना कीमती है और आप कितने कीमती हैं। जितना गुरु उतने ही आप कीमती, क्योंकि आप में गुरु में कोई भिन्नता नहीं। भिन्नता केवल जब तक है जब तक नहीं समझ पाते, लेकिन तब भी गुरु हमेशा गुरु। ये भी समझने की बात है कि गुरुदेव हमारे हमेशा हमसे बहुत ऊंचाई पर हैं। अगर हमने सोचा अब तो हमारा हो गया, अब तो हम बिल्कुल बराबर हो गए, अब तो हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए, हमें तो मानना ही नहीं चाहिए, हमें मिलने की इच्छा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत। छोड़ देते हैं, कई लोग सब करना छोड़ देते, गुरु घर जाते हैं, लेकिन वो पहले जैसा नहीं मानते, अब तो हमारा हो गया ना। नहीं, ऐसा नहीं। गुरु तो गुरु ही है, क्योंकि वो ऐसा कीमती और ऐसा कि आपके पास कोई शब्द ही नहीं, कोई आप उसके लिए शब्द ढूंढ नहीं सकते कि वो क्या है आपके लिए। हमसे कहा गया कि कुछ बोलो, लेकिन हमारे पास तो सच में जो शब्द नहीं, हमने नहीं बोल पाए, नहीं लिख पाए। लिखने के लिए भी कहा कि आप कुछ लिख के दे दीजिए तो हम मैगजीन में निकलवा देंगे, आज तक भी नहीं दे पाए। क्योंकि जब हम गुरु के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो हमारा बिल्कुल मुंह बंद ही हो जाता है, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। कहाँ गुरुदेव, कहाँ हम? सोचिए, अभी हमने क्या बोला था कि जहाँ गुरुदेव वहीं हम, और अभी हम क्या बोल रहे कि कहाँ गुरुदेव और कहाँ हम बेचारे। यही बातें बड़ी गूढ़ हैं जो समझ नहीं है। जब गुरु हमारा गुरु है तो वो बहुत ज्यादा है,
जब हम भक्त हैं तो हम बहुत छोटे से, समझ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा शब्दों में बोल नहीं सकते, समझने की बातें हैं ये सब। तो जब इस तरह का भाव बन जाए, इतनी देर हम बोल क्यों रहे हैं, इस पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि आप उसकी श्रद्धा को इतनी ऊंचाई पर ले जाइए, ऊंचाई पर ले जाइए कि आपके लिए गुरु ही सब कुछ है, ऐसा आप कहोगे अपने आप को बता देंगे। नहीं, आपने प्रश्न ही ऐसा रखा है, इसे बोलना पड़ रहा है, नहीं तो हम तो कभी भी नहीं कहते। कहने वाले कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि आप ऐसा करो, और अभी कोई नहीं भी करते तो भी नहीं बोलते, क्योंकि आपकी श्रद्धा है, आप किस नजर से देखते हो आपकी मर्जी है, आपका जैसा भी हो, उससे हमें क्या लेना देना। हमारा जो काम है वो हम आपके करते रहते हैं, है ना। और हम क्या करेंगे भला, हमारे तो कोई बस भी नहीं है। इतनी देर हम सोचते हैं कि क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या मजाल है कि एक सेंटेंस भी समझ में आ जाए कि ये बोलेंगे, नहीं सोचता, नहीं कर पाते। हर संडे को जितनी देर आप लोगों को चर्चा चलती है, हम एक भी बात नहीं सोच पाते कि क्या बोलना है। ऐसा लगता था आज तो बोल ही नहीं पाएंगे, देखो दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा, क्या क्या बोलेंगे अपने। अच्छा, घर से कुछ याद करके आ जाओ तो निश्चित है वो बोल नहीं सकते, इतनी ज्यादा मजबूरी है। मजबूरी है तो बोलने वाला बैठा बोलता है, हमें काहे की चिंता, जिसको जो कहना है कहे, जो वो बोलता है। अगर तुम हमें कहते हो तो तुम उसी को बोलते होगे, कुछ अच्छा नहीं बोलती है ना। अभी इनको आता नहीं है, किसको बताओ। अगर हम ऐसा कहें तो किसको नहीं आता, किसकी बात करके, इस शरीर की जो जड़ उसके बस में है, वो कुछ कर सकता है। अरे करते होते तो तुम सब अपने दुश्मनों को खत्म कर देते, तुम ये मानने को तैयार नहीं कि हम कुछ करते ही नहीं। जब तुम नहीं कर पाते, कोई नहीं कर सकता, तो ये शरीर भी कैसे कर सकता है। अब तो पूरा अधिकार उसी को मिल गया, वो केवल इस शरीर को उपयोग में लेता है। अब जब उपयोग में ही लेता है तो हमें क्या है की चिंता। एक बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार देख लिया कि हम आज ये बोलेंगे, दिन भर तुमने माथा फोड़ के देख लिया कि आज हम ये बोलेंगे, कुछ भी हो जाए। हाँ कि ऐसा साथ जैसे हमने पढ़ेंगे, ये क्या है, कुछ तो कमी है, खराबी होगी, और इसलिए हम बिल्कुल परवाह नहीं करते कि हम श्लोक नहीं बोल रहे। अच्छा, वैसे हम लाइन से हमको इतने श्लोक सुना देंगे कि आप कहोगे बस 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 करो, लेकिन प्रवचन में मजा भी आ जाए, कभी भूले भटके आ जाता है, कभी यहाँ आ जाता है, जो सोचेंगे वो तो आ ही नहीं सकता। तो ये सब हमारी कुछ कमियाँ कह सकते हो आप, है ना, क्योंकि यहाँ तो दूसरों से कंपेयर किए जाता है ना, भाई वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, आप तो बोलते ही नहीं, आपसे तो बनता नहीं। हम बहुत खुश हैं, है ना, अगर हमसे नहीं बनता तो हम तो बहुत खुश हैं कि हमें तो बोलना ही नहीं पड़ता, हम तो बचे। अच्छा, तो खुशी की बात है, रोने की बात। जब किसी से कुछ नहीं बनता तो बड़े दुखी हो जाता है। हम ही एक बेशरम है कि नहीं बनता तो भी खुश, मजे में, आनंद में, है ना, नहीं बनता तो वो जाने, बने तो हो जाने, जो कुछ हो। इतना ज़्यादा भूलते हैं, इतना ज़्यादा भूलते हैं कि थोड़ी सी देर की बात भी बिल्कुल जरा से में बात, आधा सेंटेंस करो भूल गए। लेकिन प्रवचन में पता नहीं ये कौन बोलता है, किसको बोलना है वो बोलता है। तो जब तक आपके भाग्य में होगा चलेगा, जब भाग्य में नहीं होगा तो और भी हैं बोलने वाले हमारे पास, है ना। तो आप चिंता बिल्कुल मत करिए, आपका काम चलता रहेगा और आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप जब यहाँ आ गए हैं तो वंचित नहीं रह सकते। आपसे आप कब वंचित हुए हैं जो वंचित रह जाएंगे। ये तो बहुत सौभाग्य का टाइम है कि आपको शरीर मिला है। अच्छा बताओ, सब कुछ तो है तुम्हारे, मनुष्य शरीर चाहिए तो है कि नहीं है, है ना। तो सदगुरु, गुरु नहीं सदगुरु, सदगुरु चाहिए तो है कि नहीं, नहीं।
चाहिए, भारत देश चाहिए, हिंदुस्तान चाहिए, तो वहाँ भी तुम रहते ही हो। नहीं भी हो तो भी विदेश में अगर सदगुरु मिल जाए तो भी काम हो जाता है। आप तो अपने ही देश में, आपको अपने जैसा ही गुरु कोई मिल गया, कितने सौभाग्यशाली। कभी सोच के तो देखो कितना भाग्य है तुम्हारा। देखो भगवान को ढूंढना तो आसान है, मिल जाए।